Hello everyone, today we will start our second chapter of geography. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. This is the second chapter of geography and जैसा कि इसके नेम से ही फील हो रहा है it's a very lengthy chapter, so we will explain this chapter into three parts. Let's begin the part first. First we will read about the land resources. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife. These are the most important natural resources as they provide the base on which other resources develop. Land resources. Land is the most basic resource because we live on it. Land basic resource इसलिए क्योंकि हम लैंड पर रहते हैं. And land supports forest and pastures and provide the base for agriculture and various other human activities. You know that land masses form only about 29% of the earth's surface. And all of this land is not equally suitable for human habitation or economic activities. जो 29% है अर्थ का जो हिस्सा है जिसपे लैंड मास है वो इक्वली नहीं है और हर चीज़ के लिए हर जगह के लिए कि वो काम वहाँ पे हो सके सुटेबल नहीं है. ह्यूमन हैबिटेशन हो चाहे या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, एवरीवेयर ये नहीं हो सकती. एरियाज हैविंग मॉडरेट क्लाइमेट, लेवल लैंड एंड फर्टाइल सॉइल हैव मोर पीपल. और जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है, लैंड लेवल में होती है और फर्टाइल सॉइल होती है, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं. एंड दीज एरियाज आर आइडियल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एज दे सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ लेवल लैंड होगी, मॉडरेट क्लाइमेट होगा और फर्टाइल सॉइल होगी, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो पाएंगी और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी जगह ज़्यादा मिल पाएगी, ज़्यादा लोग वहाँ पर रहेंगे. एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पीपल इनहैबिट ओनली अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड लैंड. और जितनी भी वर्ल्ड की जो लैंड है हमारे वर्ल्ड में, उसकी जो 90% पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड लैंड के 10% पार्ट पर ही रहती है. ह्यूमन यूज़ for available land and the needs of people, every country develops its own pattern of land use. अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो लैंड उन्हें अवेलेबल होती है ह्यूमंस को, उसके अकॉर्डिंग हर कंट्री डेवलप करती है अपने लैंड यूज़ के पैटर्न को. लैंड आर सेट असाइड फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज क्रॉप कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, हाउसिंग, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड सो ऑन. And the regions which have large population, level land and fertile soil, more land is used for agriculture. और जहाँ पर fertile soil होती है, ज़्यादा population रहती है, वहाँ पर खेती जो होती है, ज़मीन खेती करने के लिए ज़मीन भी ज़्यादा होती है. द पैटर्न ऑफ लैंड यूज चेंजेस ओवर टाइम. और जो लैंड का जो पैटर्न है उसमें भी टाइम के साथ साथ चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग भी आते हैं क्योंकि हमारी नीड्स डे बाय डे बढ़ती जा रही है. दस एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जैसे जैसे ये ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो फॉरेस्ट लैंड है वो भी ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रो होने की वजह से जो फॉरेस्ट लैंड है उसको क्लियर करके वहाँ पे फील्ड्स बनाए जा रहे हैं क्रॉप उगाने के लिए, हाउसेस बिल्ड करने के किए जा रहे हैं, फैक्ट्री सेटअप की जा रही है और रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है. Again, in very heavily populated areas where housing is the prime need, even land that were earlier used for growing crops are being converted into residential areas. अब ऐसा हो रहा है कि हमारी नीड बढ़ती जा रही है, ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है तो घर भी ज़्यादा चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए जो फील्ड पहले खेती करने के लिए यूज़ किए जा रहे थे, जहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती थी, अब उन्हें भी रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है. जो लैंड का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है अवेलेबल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, a mineral-rich area used for agriculture or housing in the absence of mining technology may be converted into a mine. When suitable technology became available, soon factories may be built in the areas and gradually more and more land may be put to industrial use. लैंड के पैटर्न के चेंज होने में टेक्नोलॉजी का चेंज होना भी काम आता है क्योंकि एक मिनरल रिच एरिया को एग्रीकल्चर या घर बनाने के लिए तब यूज़ किया जाता है अगर वहाँ माइनिंग टेक्नोलॉजी कन्वर्ट नहीं हुई हो. लेकिन जब वहाँ टेक्नोलॉजी आ जाती है, वहाँ पे धीरे धीरे फैक्ट्रीज बिल्ड हो जाती है उस एरिया में
और वो एरिया एक इंडस्ट्रियल यूज में इस्तेमाल होने लगता है। वर्ल्ड की लगभग 1/10 ऐसी लैंड है जो हमारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सुटेबल है, और 1/3 आती है हमारे अंडर फॉरेस्ट जिस पर जंगल हैं। 1/4 पेस्चर लैंड्स हैं, और जो बची हुई बाकी जो लैंड है उसका इस्तेमाल पर्पज किस अदर पर्पजेज में किया जाता है या फिर नहीं किया जाता क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव होती है। ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप लैंड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। इट मीन्स जो हमारी खुद की प्रॉपर्टी होती है, हमारी खुद की लैंड होती है जिस पर हम खेती करते हैं, अपने लिए फसल उगाते हैं, वो प्राइवेट लैंड होती है, और बाकी जो जिसका यूज़ सभी लोग कर सकते हैं वो कम्युनिटी लैंड होती है। और जैसे forest, pastures, park, roads, these are the community land. Now we will talk about the land use in India. More than 50% of India's land is arable. लगभग 50% जो इंडिया की लैंड है वो एरेबल लैंड है, खेती करने लायक लैंड है, और a little more than 20% is forested and pasture cover about 4%. और जो रेस्ट इंडिया की लैंड है उसमें अनप्रोडक्टिव लैंड आती है, और वो लैंड आती है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं की जाती। इट मीन्स जहाँ पर घर बनाए जाते हैं या जिसका इस्तेमाल माइनिंग में होता है या मैन्युफैक्चर करने के लिए, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल अर्थ क्रस्ट की सबसे अपर वाली लेयर होती है, और ये लेयर ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है, रॉक्स से बनी होती है, और सारे जो फूड आइटम्स होते हैं लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे हम इसी इन सॉइल में उगने वाले प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। सॉइल ऑल्सो सस्टेन्स फॉरेस्ट विच गिव अस फायरवुड, टिम्बर, रबर, फाइबर और भी बहुत सारी वेलेबल प्रोडक्ट हमें सॉइल से ही मिलते हैं। बिसाइड सॉइल प्लेज अ मेजर रोल इन सेटिस्फाइंग आवर एस्थेटिक सेंसिबिलिटी। जो सॉइल होती है एक मेजर रोल वो हमारी, जो हमें कुछ ऐसी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कुछ चीज़ों को देखने से, कुछ ब्यूटीफुल सीन्स को देखने से, हमारी वो सेंसिबिलिटी को भी ये सॉइल ही पूरा करती है। इमेजिन करो कि अगर दुनिया में फ्लावर, ट्रीज और ग्रास नहीं होंगे तो ये दुनिया हमें कैसी दिखेगी, हमें ब्यूटीफुल नहीं लगेगी। सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रोकन अप इनटू फाइन पाउडर बाय वेदरिंग एंड इरोजन एंड गेट मिक्सड विद ऑर्गेनिक मैटर। सोइल फॉर्मेशन जब होता है जब रॉक्स टूटकर फाइन पाउडर में चेंज हो जाते हैं, या तो वेदरिंग की प्रोसेस से या फिर इरोजन के द्वारा। जो सोइल फॉर्मेशन होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है, और सोइल की एक लेयर को कुछ सेंटीमीटर लेयर को बनने में 1000 ईयर्स भी लग जाते हैं उसे फॉर्म होने में। जो अपर मोस्ट लेयर है सोइल की उसे टॉप सोइल बोलते हैं, और उसमें बहुत सारा हमस होता है। हमस मीन्स ऑर्गेनिक मैटर डिराइव्ड फ्रॉम पार्शियली डिकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स इन सॉइल। और जो बीनीथ वाली लेयर होती है उसे हम सब सोइल बोलते हैं, और उसमें रॉक्स होते हैं और बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम क्वांटिटी में हमस होता है। जो अपर लेयर होती है सॉइल की, टॉप सॉइल होती है, वो सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। Each type of soil have its own characteristics and each own range of soil products. हर तरह की जितने भी टाइप की सॉइल होती है उसकी कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है, और द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज इन्फ्लुएंस बाय द वेरियस फैक्टर। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो सॉइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट, पेरेंट मटेरियल। इट मीन्स the composition and texture of a soil depends on the parent material. It means the material from which the soil is formed. Parent material वो material होते हैं जिनसे soil form होती है। Parent material may be rock broken down on the spot by weathering, and it may also be materials such as river का जो alluvium, जो river अपने साथ बहा के जो upper layer को ले आती है soil की, या फिर और भी दूसरे sediments जो transport होते हैं इरोजन के एजेंट्स के द्वारा। वो एयर हो सकती है, वो फ्लड हो सकती है, या फिर कोई भी नेचुरल ऐसी चीज़ जो अपने साथ इस अपर लेयर को बहा के या फिर उड़ा के ले आती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड फैक्टर विच affect the soil formation is climate. Second point of the soil formation affecting the soil formation is climate. Climate influences soil formation mainly through the action of temperature, moisture and wind. जो climate होता है वो soil formation को
टेम्परेचर, मॉइस्चर और विंड, इन तीनों के द्वारा ही इन्फ्लुएंस करता है. Moisture and higher temperature weaken the chemical reaction involved in soil formation. Therefore, in the warm, wet, low latitudes, thick and well developed soils are quite common. जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, लो latitude होता है, वहाँ पर thick और well developed soil होती है. The moisture content of soil is influenced largely by the amounts of precipitation and evaporation. ये भी दोनों ऐसी प्रोसेस हैं जो अफेक्ट करती हैं सॉइल फॉर्मेशन को, क्योंकि जो विंड एक्शन इन सम प्लेसेस हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन बाय डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स दैट मे बिकम पेरेंट मटेरियल ऑफ सॉइल. कहीं पर विंड होती है, वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स उड़ाकर लेके आती है वो पेरेंट मटेरियल्स भी हो सकते हैं सॉइल में, और पेरेंट मटेरियल जो होते हैं वो अपर लेयर होती है और सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है. इन एरियाज ऑफ स्पार्स वेजिटेशन विंड एक्शन में ऑल्सो रिमूव सॉइल. एंड द थर्ड पॉइंट ऑफ soil formation, affecting point of the soil formation is topography or physical features, especially the slope of the land influence the amount of heat and moisture at a place. किसी भी जगह की हीट और मॉइस्चर भी लैंड को, सॉइल को अफेक्ट करते हैं. इट डज अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, ये सॉइल फॉर्मेशन को भी अफेक्ट करते हैं. प्लेन्स, जो जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर प्लेन में क्या होता है, बहुत जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है तो मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वो जो सॉइल होती है वो अपने अंदर मॉइस्चर को कलेक्ट करके रखती है और ये बहुत ज़्यादा आइडियल होता है. हिल साइड एरिया जो होते हैं वहाँ पर रिलेटिवली थिन सॉइल्स होती है और उस थिन सॉइल में वाटर को कलेक्ट करने की कैपेसिटी कम होती है. Soil formation is further hampered if the hillside faces away from the sun and receives little heat. The fourth factor that affect the soil formation is organism. The vegetation that grow on soil and the organism that live in soil add humus to the soil. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल में रहते हैं और सॉइल में वो हमस देते हैं, जिससे वो सॉइल में ही जिंदा रहते हैं और उससे सॉइल फर्टाइल होती है. अगर हम यहाँ अर्थवॉर्म की बात करें और भी बहुत सारे ऐसे जैसे आंट्स हो गई, टर्माइट्स हो गई, ये सब सॉइल में रहते हैं और सॉइल में रहने की वजह से ये जो सॉइल होती है उसमें गैप बनाते हैं, जिससे एयर या वाटर उसमें सीप हो जाता है, चला जाता है, नीचे की तरफ पहुंच जाता है, इसलिए ये एयर उसको सॉइल को फर्टाइल होने में हेल्प करते हैं. द लास्ट पॉइंट दैट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन इज टाइम. हमने पहले भी पढ़ा है कि जो लैंड के का जो भी चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर वो अफेक्ट होती है, टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस आते हैं. सो टाइम इज ऑल्सो a factor that affects the soil formation. In general, the process of soil formation takes a long time. मैंने अभी आपको बताया था कि जो soil formation होती है, few सेंटीमीटर लेयर को बनने में भी thousands of years लग जाते हैं. However, the time taken for soil formation varies under varying conditions. अलग अलग conditions लेता है soil formation में, टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लेता है सॉइल फॉर्मेशन. एग्जाम्पल के लिए सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस मोर रैपिडली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट देन इन कोल्डर क्लाइमेट. जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कोल्डर क्लाइमेट के कंपैरिजन में. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. इंडिया में क्या कौन कौन से सॉइल रिसोर्सेज हैं. इंडिया में फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल है, जो रिवर्स के द्वारा बहा के लाए गए सेडिमेंट्स जो इकट्ठा करते, जो डिपॉजिट्स अपने साथ लाती है, पीछे छोड़ देती है, उनसे ही एल्यूवियल सॉइल आती है और ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. जो इंडिया का जो नदर्न प्लेन है और जो कोस्टल प्लेन है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है. ब्लैक सॉइल, इसे हम रेगूर भी कहते हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डिकन प्लेट्यू के पाई जाती है. इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ बेसॉल्ट. ये बेसॉल्ट के वेदरिंग से, जब बेसॉल्ट जो बेसॉल्ट होता है, बेसॉल्ट एक गहरे हरे या फिर भूरे रंग का पत्थर होता है जो वेदरिंग के थ्रू छोटे छोटे पाउडर में या फिर छोटे छोटे रॉक्स में चेंज हो जाता है और ये ब्लैक सॉइल को
बनाता है। रेड सॉइल में बहुत सारी मात्रा में आयरन ऑक्साइड होते हैं और इसमें लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। मीन्स ये पानी को कम सोख के रखती है और ये इंडिया के सदर्न और ईस्टर्न पार्ट, पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट में इंडिया में पाया जाता है। लेटेराइट सॉइल ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स और इसके अलावा नदर्न ईस्टर्न इंडिया में भी लेटेराइट सॉइल मिलती है। दीज सॉइल्स आर रेडिश, ये लाल रंग की सॉइल होती है। ये इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं। माउंटेन सॉइल, ये सॉइल माउंटेनियस रीजन में मिलती है, जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ ये सॉइल मिलती है। एंड डेजर्ट सॉइल ये हमें उन जगहों पर मिलती है एरिड रीजन्स में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिटिल अमाउंट में रेनफॉल होता है, जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ पर ये डेजर्ट सॉइल मिलती है। ये इंडिया में मेनली राजस्थान में मिलती है। Our next point is water resources. We will talk about these resources and the other resources of this chapter and in our next video. So thank you.